चलो। नमस्कार दोस्तों, आज हमने ये वापस से जो अपना चैनल था उसके अंदर वीडियो बनाने शुरू किए हैं और सबसे पहले अपन राजस्थान जीके के बारे में और राजस्थान जीके में भी ज्योग्राफी के बारे में शुरू में अपन चर्चाएँ करेंगे। तो जिन लोगों ने पहले से ही हमसे जुड़ चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। सृजन नाम से हम जो ये संस्था चला रहे हैं उसके अंदर सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एजुकेशन हमारी तरफ से मुहैया करवाई जा रही है। जो बच्चे नहीं आ पाए हमारे बैच में भी सीटें फुल होने के कारण उनके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि आप घर बैठ कर भी क्लासेस ले सकेंगे। जल्दी हम लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। अभी हम रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। चलिए, राजस्थान ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर बहुत से टॉपिक हैं। बहुत से टॉपिक का मतलब ये हो गया कि टॉपिक वो भी हैं जो मान लीजिए बीएसटीसी एग्जाम में 4 टॉपिक नहीं आते हैं, आरएस के अंदर सारा आता है, थर्ड ग्रेड के अंदर कितना आता है। थर्ड ग्रेड के लिए मैं विशेष कहना चाहता हूँ कि थर्ड ग्रेड का कोई स्टूडेंट जो आगे थर्ड ग्रेड का एग्जाम देगा जनवरी और फरवरी में, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि 60% वेटेज किसका, राजस्थान का है। और राजस्थान के अंदर हम जो ज्योग्राफी शुरू करेंगे बहुत सारे टॉपिक हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की सामान्य जानकारी और परिचय संबंधी बातें करेंगे। ठीक है, जब बात शुरू करते हैं कि इस पृथ्वी के अंदर सूर्य से जब पृथ्वी टूटकर अलग हुई तो एक भूखंड था और बाकी जो क्षेत्र था वो समुद्र था। इस भूखंड का नाम था पेंजिया और जो ये समुद्र वाला एरिया है इसका नाम था पैंथालासा। पैंथालासा और पेंजिया जो शुरुआती भूखंड थे धरती के, उसके बाद पेंजिया टुकड़ों में टूटा और इससे 2 भूखंड बने। एक का नाम है अंगारा लैंड और एक का नाम है गोंडवाना लैंड। लगभग पूरा वर्ल्ड का जो पूर्वी उत्तरी वर्ल्ड है वो सारा का सारा अंगारा लैंड का, दक्षिणी विश्व जितना भी है वो सब का सब गोंडवाना लैंड का बना है। भारत का अधिकांश भाग जो दक्षिण का पठार से लेकर उत्तर पश्चिमी मैदान के बाद जितना भी दक्षिण का पठार वाला एरिया है वो सारा का सारा गोंडवाना लैंड है। जैसे राजस्थान के आप पढ़ोगे अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी पूर्वी पठार जिसमें हाड़ौती का पठार और विंध्य गद्दार वाली भूमि है वो भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना। मुख्य रूप से पृथ्वी से जब शुरू करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो पेंजिया भूखंड था वो टूट के 2 भागों में अलग हुआ, एक अंगारा लैंड और एक दूसरा गोंडवाना लैंड। चलिए राजस्थान के बारे में बातें इसके अतिरिक्त शुरू करते हैं। राजस्थान विश्व मानचित्र के हिसाब से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान की सिचुएशन जो है वैश्विक दृष्टि से देखो तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर चूंकि भारत की स्थिति भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। अब ये गोलार्ध की स्थिति क्या है हम बिल्कुल इजी वे में बहुत निम्न लेवल से ही शुरू करते हैं। जब आप विश्व का देखते हो तो उसके अंदर 2 भागों में बांटते हैं विश्व को, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। इसके अतिरिक्त जब आप इसको वर्टिकली बांटोगे तो ये साइड हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। भारत की स्थिति यहाँ है। एक्चुअली भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को राजस्थान भी चूंकि भारत का हिस्सा है तो अभी कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एक और चीज, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होने से स्थिति स्पष्ट ही होती है कि राजस्थान सहित भारत सहित राजस्थान के जितने भी अक्षांश हैं वो सभी अक्षांश हमारे कैसे होंगे, उत्तरी अक्षांश। क्योंकि भारत भूमि का और राजस्थान का कोई भी भाग विषुवत रेखा के नीचे नहीं स्थित है, इसलिए हमारे जितने भी अक्षांश वो कैसे अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। और दूसरी तरफ हमारे जितने भी देशांतर हैं चाहे वो राजस्थान के हैं चाहे वो भारत के हैं वो सारे के सारे किस दिशा में स्थित है, पूर्वी देशांतर। तो 2 चीज़ें यहाँ क्लियर होगी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारे जितने भी अक्षांश है वो क्या है, उत्तरी, और जितने भी देशांतर वो कैसे हैं, पूर्वी देशांतर। भारत की बात करें और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिम भाग में। एक बार मोटा मोटी मैं
वर्ल्ड राजस्थान भारत का नक्शा बना देता हूँ जिससे थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। जब भारत का नक्शा बनाते हो आप, तो ये राजस्थान के साथ राजस्थान है। अब भारत के हिसाब से बांट दो तो इस तरह से बांटेंगे आप, तो ये हो गया पूर्वी भाग और ये हो गया पश्चिमी भाग, और इसके हिसाब से उत्तर। इस वजह से कहते हैं राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। जो कि देख रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि आप अपनी नोटबुक साथ में रखें, क्योंकि यहाँ पर लिखवाने का सिस्टम नहीं होगा। तो आप जैसा जैसा बताया जाए उसको अपनी नोटबुक के अंदर रिटर्न करते रहेंगे। क्लास में आपके पास सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। फिर बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का किलोमीटर में बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के स्थान प्रथम है, लेकिन सदा से 2000 के अंदर जब आपने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया, तो उससे पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहले स्थान था। लेकिन बाद में हुआ क्या कि मध्य प्रदेश से कुछ एक नया राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़ नाम से। उसके बाद से 2026 नवंबर 2000 जो डेट है एक्चुअल, उसके बाद से राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान 10.41% क्षेत्रफल रखता है। वर्ग किलोमीटर में अगर क्षेत्रफल मानेंगे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी भाग में। चलिए इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की नक्शे की। चलिए राजस्थान का नक्शा बनाते हैं और उसी के अंदर बाकी सारी बातें हम करेंगे। राजस्थान का जो नक्शा देखते हैं तो लगभग यही नक्शा है। राजस्थान का सबसे उत्तरी किनारा जो है, जो देख रहे हैं वीडियो लिखते जाए साथ साथ, राजस्थान का सबसे उत्तरी किनारा है वो कोणा गांव है। गांव का नाम कोणा, गंगानगर जिले का वो क्षेत्र है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी किनारा अगर आप लिखें तो दक्षिणी किनारा राजस्थान का होगा, उसका नाम है बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरकुंड जिला बांसवाड़ा। इसी तरह राजस्थान के जब हम पूर्वी किनारे की बात करें तो ये सिलाना नाम से गांव है, सिलाना गांव, और ये धौलपुर जिले का गांव। ये किताबों में सिलाना की जगह सिलावट आ जाता है, वो एक ही चीज़ है। अब राजस्थान का ये पश्चिमी किनारा, इस क्षेत्र का नाम है कटरा। ये सम जैसलमेर में स्थित है। कई किताबों के अंदर लिखा आता है कि सम राजस्थान जैसलमेर की तहसील। एक्चुअल में सम जैसलमेर की तहसील नहीं है, सम एक क्षेत्र है। हाँ, सम नाम से पंचायत समिति जरूर है। जैसलमेर में 3 पंचायत समितियाँ हैं, सम, सांकड़ा और प्रॉपर जैसलमेर, ठीक है ना। पोखरण भी पंचायत समिति नहीं, और तहसीलें जैसलमेर में 4 है। उन तहसीलों के नाम है पोखरण, एक बड़ियाना, एक फतेहगढ़ और एक खुद जैसलमेर तहसील। 4 तहसीलें 3 पंचायत समिति। तो कटरा जो है सम पंचायत समिति का भाग है। 4 किनारे हमारे राजस्थान के यहाँ। अब बात आती है इसका अक्षांश क्या है। अक्षांश के बारे में और भी बातें अपन कर लेंगे, मैं बाद में सारी अक्षांश रेखाओं के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। लेकिन अभी के लिए लिखिए कि राजस्थान के अक्षांश जो है दक्षिणी किनारे का 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसका है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि साहब हमारे जितने भी अक्षांश हैं वो कैसे होंगे, उत्तरी। क्यों? क्योंकि हमारा भाग ही उत्तर साइड में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के नीचे हमारा कोई भाग नहीं, इसलिए हमारे सारे अक्षांश उत्तरी है। 23 3 से 30 12। अगर इसको सीधे नापा जाए इस अक्षांशों का अंतर कितना है, तो 60 डिग्री 9 मिनट राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, 7 डिग्री 9 मिनट।
और उत्तर से दक्षिण सीधी लंबाई जो है 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण सीधी लंबाई। चलिए यहाँ बात करते हैं। कटरा सम जैसलमेर जो राजस्थान का पश्चिमी किनारा है, इसका अक्षांश है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका देशांतर है पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट। और सिलाना का लिखिए 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर भी हमारे सारे कैसे हैं? पूर्वी। कई बार तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि साहब ये हमारा पश्चिमी किनारा है तो शायद इसका देशांतर पश्चिमी होगा। आपके पश्चिमी पूर्वी से कुछ नहीं है। वैश्विक दृष्टि से आप अगर पूरी देशांतर में हैं तो पूरी देशांतर में यहाँ से यहाँ तक अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें 8 डिग्री 47 मिनट आपका देशांतरीय विस्तार है। और जो सीधी दूरी है वो 869 किलोमीटर है। 8 डिग्री 47 मिनट क्यों आई है अपन बाद में चर्चा करेंगे। एक बार के लिए लिखिए हिसाब, चलिए बता ही देता हूँ। सीधे देशांतर निकालना 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटा लिया। अब आप कहेंगे सर 17 में से 30 जाएंगे नहीं जाते। तो बचपन में जो आपको गुरुजी ने सिखाया था कि जब नहीं जाए तो आगे वाले से एक उधार लो, तो यहाँ से 1 डिग्री उधार लोगे और जो 1 डिग्री उधार लोगे वो यहाँ जाकर क्या बन जाएगा 60 मिनट, यानी 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होता है। तो टोटली इसकी स्थिति वापस नए सिरे से यहाँ लिखूँ तो डिग्री तो होगी 77 और 17 यहाँ से 60 मिनट में होंगे तो मिनट भी कितने होंगे 77। इसमें से गुणोत्तर की सब आप घटा लेंगे और जो घटा लेंगे वो निकल के आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है साहब। तो मोटा मोटी राजस्थान के चारों किनारे, उत्तरी किनारे कोणा गाँव, दक्षिणी मोरपुर बांसवाड़ा, पूर्वी सिलाना धौलपुर, पश्चिमी कटरा जैसलमेर। अक्षांश 23 से 30 गुणोत्तर 30 से 78। इसके अतिरिक्त राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है 60 डिग्री 9 मिनट और देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट। उत्तर से दक्षिण सीधी दूरी 826 और पूर्व से पश्चिम सीधी दूरी 869 किलोमीटर। चलिए अक्षांश और देशांतर के बारे में और भी बातें की जा सकती है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे के मध्य समय अंतर कितना है। तो राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे के मध्य यदि समय अंतर निकालना है तो पहले आपको निकालना पड़ेगा देशांतरों का अंतर। देशांतरों का अंतर अभी भी आपने देखा था हमारे पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे के बीच देशांतरों का विस्तार जो है 8 डिग्री 47 मिनट। कितना है 8 डिग्री 47 मिनट। यहाँ जो समय अंतर निकालने की 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के अंदर टोटल जो देशांतरीय रेखा है उनकी संख्या 360 और 360 के अंदर हमने समय को डिवाइड कर रखा है कितने घंटे में 24 मिनट। इस हिसाब से 1 डिग्री को समय मिलेगा 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में या 1 डिग्री देशांतर का जो समय है उसका आता है 4 मिनट। आपके देखेंगे 1 डिग्री जो है उसके अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड। इस हिसाब से अगर निकालेंगे तो दूसरा एक और फैक्ट आ जाएगा 1 मिनट बराबर कितने होते हैं 1 मिनट में 4 सेकेंड का समय लगेगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट और 1 मिनट में 4 सेकेंड। इस हिसाब से 8 डिग्री को भी 4 से गुणा करनी है, 47 मिनट को भी 4 से गुणा करनी है। 8 डिग्री को करोगे तो 32 और आएगा क्या मिनट। क्यों डिग्री के अंदर समय कहाँ लग रहा है मिनट में, और मिनट के 4 से गुणा करोगे ये आपके आएंगे 168 28 188 सेकेंड। इस हिसाब से वापस उनको रिकैलकुलेट कर लीजिए 180 सेकेंड यहाँ से निकाल के इसको दे दीजिए तो निकल के आएगा राजस्थान के पश्चिमी तथा पूर्वी किनारे के मध्य समय अंतर 35 मिनट 8 सेकेंड। बहुत कई एग्जामों में पूछा जाता है कि राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे के मध्य समय अंतर कितना है 35 मिनट 8 सेकेंड। चलिए इससे आगे अपन बात करते हैं राजस्थान के सीमांकन की। सीमांकन की जब बात करते हैं तो राजस्थान के चारों ओर जो राज्य और जो देश स्थित है उन्हीं की बात है। नक्शे से ही चलाइए, आप भी नक्शा बनाने की कोशिश करिए घर पर। अगर नक्शा नहीं बनता है तो कोई नक्शा लेके जरूर बैठे ताकि पढ़ने में ज़्यादा इजीली। तो नक्शे से जितना समझ में आता है उतना कहीं और से आएगा। चलिए राजस्थान की जो बात करते हैं तो राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी साइड में आप और हम सबका परम प्रेमी पाकिस्तान स्थित है।
उत्तरी भाग में पंजाब स्थित है, उत्तर पूर्व के अंदर हरियाणा, पूर्व के अंदर यूपी, फिर दक्षिण पूर्व कह दीजिए वहाँ पर मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम के अंदर वाइब्रेंट गुजरात स्थित है। इतने राज्यों की और इतने एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे घर। सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की सीमा रेखा का प्रारंभ जो होता है हिंदूमल कोट गांव है, हिंदूमल कोट गांव से होता है। हिंदूमल कोट गांव गंगानगर जिले में स्थित है। यहाँ से ये सीमा रेखा शुरू होने के बाद अंतिम रूप से खत्म होती है बाखासर गांव में। कहाँ खत्म होती है? बाखासर। अभी हम पाकिस्तान का पढ़ रहे हैं तो एक बार इनको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, एक बार इनको मैं हटा देता हूँ। बाखासर गांव बाड़मेर जिले का गांव। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कितने जिलों की सीमा लगती है तो सबसे पहले लगेगी गंगानगर की, फिर लगेगी बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर लास्ट बाड़मेर। 4 जिलों की सीमा हमारी पाकिस्तान से। गंगानगर के द्वारा बातें करें कि गंगानगर की क्या स्थिति है, तो गंगानगर की सीमा लगती है 012 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। और इसकी स्थिति ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक अगर जिला मुख्यालय पूछा जाए तो किस जिले का है? गंगानगर जिले का। गंगानगर पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? 210। फिर बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर की सीमा लगती है 168 किलोमीटर और ये सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय। ये दोनों बातें यही समाप्त होगी। सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है तो वो कौन सा है? बीकानेर। वह जिला जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय से लगती है लेकिन सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित जिसका जिला मुख्यालय वो बीकानेर। जैसलमेर की बाउंड्री पर है, बाउंड्री पर छोटे छक्के ही लगते हैं 464 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ खास है नहीं। और रही बात बाड़मेर की जो सीमा रेखा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है 228 किलोमीटर। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ किस जिले की सीमा सबसे कम लगती है तो भी बीकानेर है। सबसे अधिक दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन सा जिला मुख्यालय? बीकानेर। सबसे कम दूरी पर गंगानगर की सीमा 210 किलोमीटर। ऐसे ही याद करते हैं, जीरो से शुरू कर दीजिए, 0.2 किलोमीटर। बीकानेर 16 दूनी 8, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 2 दूनी 8। इस जो पाकिस्तान के साथ सीमा है, इस सीमा रेखा को विशेष नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही आज़ाद हो रहे थे या भारत आज़ाद हो रहा था, पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था, तो सर H.J. रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। उन्हीं के नाम आज भी को रेडक्लिफ रेखा ही कहते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की क्या स्थिति है। पाकिस्तान के 2 प्रांतों की सीमा राजस्थान से है। एक प्रांत का नाम है पंजाब प्रांत और दूसरे प्रांत का नाम है सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत का बहावलनगर, दूसरा बहावलपुर और तीसरा रहीमियार खानपुर। ये 3 जिले पंजाब प्रांत के राजस्थान से सीमा लगते हैं। तो पंजाब पहला प्रांत पंजाब है, जिले 3 है। दूसरा प्रांत जो है वो सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत के कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है? घोटकी, शुकुर, संगर, खेरपुर, अमरपुर, खारपार। इन 6 जिलों की सीमा सिंध प्रांत के 3 की इधर, यानी हमारे 4 जिलों की सीमा लगती है। पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा लगती है, 6 इधर और 3 उधर। तो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा का मोटा मोटी यही अंदाजा है। चलिए आगे हम बात करते हैं पंजाब के साथ सीमा रेखा और उसके बाद अन्य राज्यों के साथ सीमा रेखा। पाकिस्तान में फिर अगर आप चाहो तो लिख सकते हो पंजाब प्रांत है और सिंध प्रांत, 2 प्रांत, इनमें से 3 जिले इधर है, 6 जिले इधर है। हमारे 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर।
हिंदूमल कोट से पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा ऐसे हमारे पास शुरुआत होती है और अंत में ये बाखासर तक चलती है। बाखासर के बाद गुजरात का बॉर्डर हमारे यहाँ जुड़ जाता है। चलिए आगे करते हैं और सीमा रेखाओं की बात करें। सबसे पहले पंजाब के साथ ध्यान में ये रखना है कि पंजाब के साथ सीमा कौन सी है। पंजाब के साथ राजस्थान की उत्तरी सीमा। बिल्कुल कभी भी आप किताब पढ़ें, कुछ भी पढ़े, किताब पढ़ें, बोर्ड पर देख रहे हो, जो उत्तर होता है वो हमेशा ऊपर की होगा। ये होगा इसका विपरीत साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। नक्शे के हिसाब से देखो पंजाब हमारे उत्तर में स्थित है और इसके साथ न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, यानी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा अगर राजस्थान की किसी के साथ लगती है तो पंजाब के साथ मात्र 8 किलोमीटर यानी 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके बाद हमें ये देखना होता है कि पंजाब के कौन से जिले और राजस्थान के कौन से जिले एक दूसरे के साथ संपर्क में। पंजाब के जो जिले हैं उनका नाम है फंजिल्का और दूसरा है मुक्तसर। फंजिल्का तो बीकानेर रियासत का भाग हुआ करता था पहले। दूसरा राजस्थान के जो जिले हैं, राजस्थान के जिले लिखेंगे गंगानगर और हनुमानगढ़। देखिए गंगानगर जो है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी है और पंजाब के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। चलिए इसके बाद बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा हमारी किस सीमा में स्थित है पहले ये देखेंगे। उत्तरी पूर्वी सीमा हरियाणा की यहाँ पर लगती है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी सीमा लगने के बाद हरियाणा के कौन से जिले और आपके कौन से जिले। राजस्थान के जिले शुरू करेंगे हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ के बाद सीधे आ जाएंगे शेखावाटी। शेखावाटी का मतलब हो गया एक सीकर, एक चूरू और एक झुंझुनू। ठीक है, इसके बाद जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद भरतपुर। ये 7 जिलों की सीमा राजस्थान की है जो हरियाणा से लगती है। अगर आपके 7 जिलों की लगती है तो हरियाणा की भी उन 7 जिलों की ही सीमा लगती है। सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और अंतिम जिला आ जाएगा मेवाड़। इसको एक ट्रिक से सीखा जाता है, उसका नाम है सिर्फ भीम ही रमय। इसमें सारे जिले हैं, सिरसा है, फतेहाबाद है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, हिसार है, रेवाड़ी है और मेवाड़। 7 जिले आपके 7 जिले हो गए। इसके बाद करते हैं यूपी। यूपी के साथ आपकी सीमा जो लगती है उस सीमा का नाम है पूर्वी सीमा और इस पूर्वी सीमा के अंदर यूपी के 2 जिले लगते हैं और राजस्थान के भी 2 जिले। राजस्थान का पहला जिला है भरतपुर और दूसरा धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर 2 जिलों की सीमा आपकी लगती है। यूपी के कौन से 2 जिले? यूपी के देखिए, एक तो आगरा और एक मथुरा। आपको भी पता है राजस्थान से जो बीकानेर में 2 चीज़ें बड़ी फेमस है, एक तो आगरा के पेठे और दूसरे मथुरा के। मोटा मोटी 3 राज्यों के साथ अपने चर्चा करेंगे। पंजाब के साथ सबसे उत्तरी सीमा लगती है, न्यूनतम होंगे 89 किलोमीटर लगभग। फंजिल्का, मुक्तसर, गंगानगर, हनुमानगढ़ हमारे फंजिल्का मुक्तसर होती है। हरियाणा के साथ उत्तरी पूर्वी सीमा हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर क्रम से है ये जिले यहाँ पर। फिर सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवाड़। इसकी ट्रिक है धीरे में। यूपी के 2 जिले, इनको ट्रिक की जरूरत नहीं है, आगरा और मथुरा, और राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा सीमा जिसकी लगती है उसका नाम है एमपी। एमपी के साथ सुनिए, एमपी के साथ आपकी सीमा लगती है, जो सीमा है दक्षिणी पूर्वी सीमा और लगभग ये 1600 किलोमीटर की सीमा है। कितने किलोमीटर की? 1600 किलोमीटर। चलिए अब बात करते हैं कि आपके कौन से जिले और उनके कौन से।
राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सबसे पहले कहानी वहीं से शुरू होगी, धौलपुर। धौलपुर के नीचे एक जिला है जिसका नाम है करौली। करौली के नीचे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के नीचे कोटा। कोटा का थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कोटा की मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा लगती है। 2 बार कैसे लगती है? कोटा इस तरह से स्थित है, यहाँ एक बार लगेगी और एक यहाँ लगेगी। कोटा की सीमा 2 बार। कोटा के बाद 12, 12 के बाद झालावाड़। झालावाड़ जो है एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा वाला जिला है। झालावाड़ के बाद वापिस ऊपर आएंगे तो कोटा, कोटा के बाद चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की भी सीमा में से 2 बार लगती है, एक बार यहाँ लगेगी और एक बार यहाँ लगेगी। चित्तौड़गढ़ दोनों साइड, लेकिन फिर भी लिखा जाता है कोटा के बाद। चित्तौड़गढ़ के बाद एक छोटी सी सीमा लगती है भीलवाड़ा की, यहाँ एक छोटी सी डैश सी सीमा लगती है भीलवाड़ा की, इसलिए भीलवाड़ा की। इसके बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद अंतिम जिला बांसवाड़ा। टोटल 10 जिलों की सीमा राजस्थान की लगती है। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। वापिस बता देता हूँ, धौलपुर, धौलपुर के नीचे करौली, करौली के नीचे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के नीचे कोटा, कोटा के नीचे 12, 12 के साथ झालावाड़। झालावाड़ की सर्वाधिक केवल एमपी के साथ, और वैसे राज्यों में भी सबसे ज़्यादा इसी थी। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा की एमपी के साथ मिनिमम है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब बात करें मध्य प्रदेश के कितने जिले, तो आपके 10 जिले लगते हैं, मध्य प्रदेश के भी 10 जिले, उनके नाम लिख देता हूँ मैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा। ये एमपी का नवीनतम जिला अगरमालवा है, 51वां जिला है एमपी। फिर राजगढ़, गुना, शिवपुर, श्योपुर और मुरैना, ये 10 जिले। इनकी भी एक ट्रिक सी है, बोल देते हैं पहले पहले अक्षर। झार, मंदड़ी, अगर, राग, शिव, श्यामू। ठीक बता देता हूँ मैं। झार, मंदड़ी, अगर, वैसे ये भी अलग अलग है। झार, फिर राग, शिव, श्यामू। एमपी के साथ आपके 10 जिले, इनके भी 10 जिले, टोटल सीमा 16 जिले। अंतिम जिला बचा राज्य जिसके साथ सीमा अपने को पढ़नी है, वो है गुजरात। सबसे इम्पोर्टेंट गुजरात। गुजरात के साथ आपकी दक्षिणी पश्चिमी सीमा। कई किताबें दक्षिणी दक्षिण पश्चिम दोनों लिखती है, बिल्कुल सही है कि दक्षिण से शुरू होती है, दक्षिण पश्चिम तक जाती है। आपकी कितने किलोमीटर, आपके कितने राज्य जिले और उनके, हमारे जिले शुरू होंगे बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा के ठीक ऊपर है डूंगरपुर। डूंगरपुर के ठीक ऊपर आपको मिलेगा उदयपुर। उदयपुर के ठीक ऊपर सिरोही। सिरोही के ऊपर जालोर। जालोर के बाद बाड़मेर। बाड़मेर आपने पढ़ा था पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान के साथ सीमा बाड़मेर लगती है। गुजरात के कौन से जिले? गुजरात के दाहोद, महिसागर, अरावली, बनासकांठा, साबरकांठा और कच्छ। 6 जिले हमारे, 6 जिले लगभग लगभग सबके साथ। ये पंजाब के 2 जिले, अपने भी 2 जिले, हरियाणा के 7, हमारे भी 7, यूपी के 2, हमारे भी 2। गुजरात में 6 का आंकड़ा, लेकिन दोनों 6। और राजस्थान और एमपी का भी 10 जिले। राजस्थान के जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, दाहोद, महिसागर, बनासकांठा, साबरकांठा और कच्छ। ये आपके राजस्थान का टोटल सीमांकन है। राजस्थान की कुल जो सीमांकन है उसके अंदर जलीय सीमा राजस्थान की एक भी नहीं है, और टोटल जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई भी बता देता हूँ। राजस्थान की कुल सीमा रेखा में 2 तरह की सीमा, एक अंतर्राष्ट्रीय और दूसरी, अभी आप देख रहे थे 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय।
अंतर्राज्यीय जो है 4,850 किलोमीटर में है। इसमें से 1/3 तो अकेले मध्य प्रदेश के साथ और अंतर्राष्ट्रीय 1070, और ये पूरी की पूरी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। रेड क्लिफ रेखा के नाम से पढ़ते हैं, बाकी मैंने बता दिया। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो 5,920 किलोमीटर की राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की कुल जलीय सीमा कितनी है? जलीय सीमा राजस्थान की जो है वो कैसी है? 0। क्यों? क्योंकि राजस्थान के साथ किसी समुद्र की सीमा नहीं लगती, कोई बंदरगाह हमारा नहीं लगता। स्थलीय सीमा के बाद अपना आगे चलते हैं राजस्थान की सामान्य जानकारियों के अंदर और बातें करते हैं आपसे। इसके बाद देखिए बहुत सारे जिले आपके लिखेंगे जिनकी सीमा कई राज्यों से और देशों से लग रही है। जैसे आपने लिखा एक गंगानगर। गंगानगर की सीमा जो है पंजाब के साथ भी लग रही है और गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लग रही है। इसके बाद हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब के साथ भी है और इसके साथ में हरियाणा से भी। इसके बाद आता है एक अगला जिला भरतपुर। भरतपुर की सीमा हरियाणा से भी है और इसके अतिरिक्त यूपी से भी है। इसके बाद धौलपुर। धौलपुर की सीमा यूपी से भी है और एमपी से भी। फिर आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की सीमा एमपी से भी है और गुजरात से भी। और इसके बाद लास्ट जिला आएगा बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा गुजरात से भी है और पाकिस्तान के साथ है। ले देखिए जो अपने 6 जिले उसमें से 2 ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। बाकी 4 जो हैं वो केवल 2 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। ये टोटल सीमा पर स्थित जिलों का हमने बता दिया। अब एक शब्द आता है कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले वो होते हैं जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती। उन अंतर्वर्ती जिलों के लिए अगर हम नक्शे के हिसाब से चलें ज़्यादा इजीली समझ में आएगा आपको। चलिए नक्शे से ले चलते हैं आपको अंतर्वर्ती जिलों के बारे में। देखिए हम लोग बीकानेर में स्थित है, तो बीकानेर से शुरू है। बीकानेर से जैसे ही निकलेंगे सबसे पहले जिला आएगा नागौर। नागौर से आगे निकलोगे आगे जिला आएगा जोधपुर। जोधपुर जाने से पहले नागौर से एक रास्ता और अलग जाता है जहाँ से आप हम लोग सभी ट्रेन मुझे लेते हैं, वो जाता है अजमेर। नागौर से 2 रास्ते, एक नागौर अजमेर जाता है, एक नागौर से जोधपुर। जोधपुर आगे जाएगा जिस जिले में उसका नाम है पाली और पाली से आगे आएगा राजसमंद। 4 जिले तो इस रूट पर है, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद और 4 जिले में। अजमेर से इधर एक जिला है जिसका नाम है जयपुर, लेकिन ये तो सीमा लगती है हरियाणा के साथ। जयपुर के पास एक और छोटा सा जिला है जिसका नाम है दौसा। और अजमेर से इधर आएंगे यहाँ एक जिला है टोंक और टोंक के ठीक नीचे छोटा सा जिला है उसका नाम है बूंदी। तो टोटल 8 जिले जो यहाँ दिख रहे हैं उनकी सीमा किससे लगती है? किसी से नहीं लगती। और अंतर्वर्ती जिले का नाम दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली और राजसमंद। इन 8 जिलों की सीमा किसी अन्य जिलों से, किसी अन्य राज्य से या अन्य राष्ट्र से नहीं लगती। इसकी अपनी एक ट्रिक है। लोग कहते हैं 2 टके की बूंदी लेकर आज नगर जो पहले आया हुआ था, 2 टके की बूंदी लेकर आज नगर जो पहले आया वो राजा। इस तरह से अंतर्वर्ती जिले अपने पढ़ लेते। ले देखिए राजस्थान की सामान्य जानकारी, अक्षांश पढ़ लिया, देशांतर पढ़ लिए, राजस्थान की सीमांकन की जानकारी होगी, क्षेत्रफल की जानकारी होगी। इसके अतिरिक्त अब अपने को एक टॉपिक आता है, वो है आकृतियाँ। राजस्थान के विभिन्न जिलों की आकृतियाँ किस किस रूप में है, तो इसको अपन आज और पढ़ लेते हैं। चूँकि राजस्थान जीके की पहली क्लास है और आगे ये क्लासेस रोज़ आपको एक क्लास अपलोड कर दी जाएगी, ताकि जो 3rd ग्रेड से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पाते, किसी भी कारण से ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, अप डाउन नहीं हो रहा, उन सबको फ़ायदा मिलेगा। आप सब इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका राजस्थान जीके कैसे मिलेगा। आकृतियों के अंदर सबसे पहले राजस्थान की ही आकृति
की बात करें, राजस्थान की आकृति जो है विषम कोण चतुर्भुज के जैसी। राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज, और इसके लिए एक और शब्द यूज होता है काइट शेप या पतंगाकार। राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज पतंगाकार। इसके बाद आपको जैसलमेर की आकृति याद रखनी चाहिए। इसकी आकृति है विषम कोण बहुभुज। कैसी आकृति है? विषम कोण बहुभुज। जैसलमेर के बाद में सीकर की आकृति पढ़ी जा सकती है। कैसी आकृति है? अर्धचंद्राकार, या कई किताबें इसको और अच्छे से लिख लेती है प्याले नुमा, कटोरे नुमा। लगभग ये अर्धचंद्राकार इस तरह की आकृति का सीकर जिला स्थित है। सीकर के बाद अजमेर की आकृति। अजमेर जो है कई किताबों में आता है कैसा है? त्रिभुजाकार, और कई किताबों में इसको लिखा जाता है शंकुआकार या शंकु शेप शंकुआकार। कौन से? अजमेर के बाद दोसा की आकृति कमान जैसी, तीर कमान जो होते हैं कमान जैसी या धनुषाकार की इसका कमान जैसी या धनुषाकार। करौली की आकृति कई किताबों में लिखने में मिलती है बत्तख के जैसी। किसकी जैसी है? बत्तख के जैसी। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ की आकृति दो तरह की आती है। एक तो इल्लीनुमा यानी कैटरपिलर लाइक, और कई लिखते हैं घोड़े के नाल की तरह। कैसी? घोड़े के नाल की तरह। चित्तौड़ के बाद और आकृति में अगर आप पढ़ें तो रासमंद की आकृति आती है। रासमंद की आती है तिलक के जैसे। तिलक के जैसे का मतलब ये इस तरह से आती है रासमंद। रासमंद के बाद ऐसे बहुत सारी आकृतियाँ आती रहती हैं। अजमेर, दूसरा, करौली, चित्तौड़, रासमंद, सीकर इनकी सबसे महत्वपूर्ण है। जैसलमेर की हमने कर ली, बाकी और कोई विशेष आकृतियों के अंदर अपने यहाँ पड़े हुए। इसके बाद एक छोटी सी जानकारी होती है कि राजस्थान के अंदर लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटों की संख्या हमारे यहाँ 25 है। राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा सीटें 10 है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? अपने यहाँ विधानसभा ही नहीं है, विधान परिषद है नहीं। विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। NCR नेशनल कैपिटल रीजन जो क्षेत्र है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया था हमने, और ये 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा किया गया। और इस NCR में राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। एक जिले का नाम है अलवर जिला नेशनल कैपिटल रीजन का भाग है, और दूसरा भरतपुर जिला। ये 2 जिले पूरे के पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के बारे में अगर आप जानकारी चाहें तो लगभग ये आपके राजस्थान से संबंधित सारी जानकारी होती है। राजस्थान के नामकरण के बारे में बात करें तो राजस्थान को जो ये क्षेत्र है, वाल्मीकि जी ने अपनी पुस्तक वाल्मीकि रामायण जो है उसके अंदर इस क्षेत्र के बारे में मारुकंतार शब्द का यूज किया है। जॉर्ज थॉमस जो शब्द व्यक्ति थे, उन्होंने सन 1800 के अंदर अपनी जो किताब लिखी थी उसके अंदर यहाँ के क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। 1829 में हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता कहे जाने वाले व्यक्ति कर्नल टोड, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। किताब का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस किताब को प्रकाशित कराया गया था 1829 में, और इसी किताब में सबसे पहले राजस्थान शब्द का यूज किया गया। हालांकि वो राजस्थान शब्द राजस्थान शब्द के मिलकर जुलता था, लेकिन चूंकि राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख कर्नल टोड की पुस्तक में था। कर्नल टोड की पुस्तक का ये नाम बाद में रखा गया, पहले वो कुछ और नाम रखे। उस नाम का नाम है द सेंट्रल इंग्लिश में लिखो एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी जो किताब का नाम था पहले तो ये था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत, में प्रकाशित हुआ उस किताब का नाम आया था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक है जिसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का जिक्र हुआ। वैसे अबुल फजल और मुनोरनेंसी ने भी क्षेत्र के बारे में जिक्र किया, लेकिन वो इतना राजस्थान और राजपूतान जितना
नहीं है। मरुकांतार वाल्मीकि वाला आप पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त अपने को ये देखना है कि कर्नल टोपी की जो पुस्तक है ये 2 भागों में है। एक भाग में मेवाड़ का जिक्र पहले में और बाकी दूसरा जो पार्ट है इसका 28 करीब अध्याय है इसमें, जिसमें से पहले भाग के अंदर राजस्थान का मेवाड़ रियासत और उसकी आकृति विस्तार के बारे में जिक्र है। दूसरी जो है उसमें अन्य राजपूत स्टेट जो है उनके बारे में जिक्र है। तो चलिए लगभग राजस्थान की सामान्य जानकारी से संबंधित चीज़ें हमने आपको करवा दी। अक्षांश देशांतर हो गया, सीमांकन हो गया, इसके बाद आपको आकृतियों के बारे में ध्यान में रखना है, शब्दों के बारे में हो गया, एनसीआर में कौन सी चीज़ें शामिल है, या किताबों में कहाँ किस चीज़ का जिक्र है। अगर ये जानकारी आपके यूज़फुल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर इस यूट्यूब के देखने के बाद आप अपनी राय जरूर दें, ताकि हमें जो सुधार किया जाना है वो भी हम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।